Just 1 minute. Started. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो स्पीकर हैं वो रचना जी हैं, रचना जैन जी, एंड शी इज फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन से हैं, एंड शी इज वेरी रिनाउंड पर्सन एंड वेरी 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 टैलेंटेड लेडी। आज हमको ये वाटर गार्डन ट्रे गार्डन ऑफ वाटर प्लांट्स बताएंगी, और बाकी ये अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगी तो बेटर रहेगा। मुझे इतना ज्यादा नहीं बता सकते हो डिटेल के अंदर। तो रचना जी प्लीज। थैंक यू कुसुम जी। मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत ही ब्रीफ सा है कि मैं ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की मेंबर हूँ और ईस्ट दिल्ली की कन्वीनर हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ किचन गार्डन एसोसिएशन की। और एक ईस्ट दिल्ली में हम एक इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी रन करते हैं और बॉन्साई क्लब भी, और जिसके अंदर हम सरला आंटी का जो लेगेसी है हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वाटर गार्डन सिखाने जा रही हूँ। वाटर गार्डन स्पेशली जब समर्स आती हैं और बहुत ड्राई वेदर हो जाता है। रेनू प्लीज मुझे पिन कर देंगे। रचना जी आप प्रिंट है ऑलरेडी, मैं दोबारा देख रही हूँ। नहीं, मेरा स्क्रीन छोटा आ रहा है। नहीं, आप प्रिंट है। स्पॉटलाइट नाउ इज इट एवरीबॉडी, इज इट बिग नाउ? बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। फुल है अब। या ठीक है, थैंक यू। तो जब समर्स आती है तो हम बहुत ड्राई वेदर होता है तो हमें लगता है कुछ ठंडा सा हो घर में, और प्लांट्स तो वैसे भी हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट लिए होते हैं, और वाटर प्लांट्स हो और पानी के साथ हो तो उसमें बात ही और है। बहुत ही प्लीजिंग लगता है आंखों को भी और मन को भी बहुत अच्छा लगता है। और एक बहुत ही खूबसूरत और इजी वे है गार्डन को, प्लांट्स को अपने घर में लाने का, क्योंकि हम सभी अपने प्लांट्स को अंदर भी लाना चाहते हैं और फ्रेश एयर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर गार्डन बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है कि घर के अंदर आप ग्रीन लेकर आ रहे हैं। तो जो वाटर प्लांट्स से हम ट्रे गार्डन बनाते हैं बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ हमें एक ऐसा पॉट चाहिए जिसके अंदर होल्स नहीं हो, पानी रिटेन कर सके, चाहे वो ग्लास का हो चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, तो वो उसमें ही अच्छा लगता है। और जो प्लांट्स हैं, अगर आपके पास वाटर प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर वाटर प्लांट्स नहीं है तो भी हम ऐसे प्लांट्स से ट्रे गार्डन आज बनाने जा रहे हैं जो कि फिर भी वो हम ट्रे गार्डन बना सकेंगे वाटर गार्डन का। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ये अपना जो है ये कुकीज कंटेनर है ये मेरा, उसको मैंने यूज कर रही हूँ ट्रे गार्डन बनाने के लिए, वाटर गार्डन। तो इसको मैंने सबसे पहले जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए। इसके अंदर जो भी हम पेबल्स या मटेरियल डालेंगे वो भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए, पेबल्स वगैरह, उसमें भी कोई भी डर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डर्ट से एक तो आपका जो कंटेनर है वो गंदा हो जाता है और प्लांट्स में इन्फेक्शन आने का भी डर होता है। तो इसलिए मैं इसको क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जब पेबल्स डालते हैं तो पानी उसको रोकता है, नहीं तो ग्लास का जो कंटेनर है वो टूट जाता है। तो थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डाल रहे हैं अभी शुरू में। तो जब कोई हम लैंडस्केप बनाते हैं तो हमें स्केल का ध्यान रखना है कि जो हमारे पॉट है उसके अकॉर्डिंगली फिगरिंग्स का साइज होना चाहिए, प्लांट्स का साइज होना चाहिए, क्योंकि जैसे इकेबाना हम बनाते हैं उसी तरह से इस लैंडस्केप को हम बनाएंगे। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले एक मरमेड की सीनरी बनाने जा रही हूँ कि मरमेड एक बैठी हुई है, उसके लिए तो मैंने ये व्हाइट कलर के पेबल्स लिए हैं। इसके अंदर पेबल्स डालने का एक बेनिफिट ये है कि आपका जो कंटेनर है, जो ग्लास कंटेनर है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत लुक आता है, और उससे जो फिगरिंग्स है वो उसको भी सपोर्ट मिलता है और
प्लांट्स को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम मिट्टी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ट्री गार्डन जो वाटर गार्डन होते हैं उसके अंदर सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें नहीं ढूंढनी पड़ती हैं और मिट्टी तैयार नहीं करनी पड़ती है। जिस तरह से माली हमें नहीं मिल रहे हैं या कुछ है, तो उन सब चीजों से हम बच जाते हैं। और इसको हम एक फ्लावर अरेंजमेंट इकेबाना की तरह से भी हम इसे ट्रीट करते हैं। तो मैंने ये पानी के अंदर पेबल्स डाले हैं, मार्बल चिप्स डाले हैं, और एक ये कोरल का मैंने पीस लिया है, क्योंकि जो मर्मेड हम सीन बनाने जा रहे हैं वाटर बॉडी में, तो उसके अंदर इसी तरह की चीजें डालेंगे। जो भी प्लांट या मटेरियल इसके अंदर हम यूज करेंगे वो आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ही ऐसे कलरफुल आप चिप्स, ये इस तरह के आते हैं, कलरफुल नहीं यूज करने। जो नेचर में आपको नजर आता है उन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी बहुत ज्यादा स्टार्क चीज नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं बहुत बड़ा सा एक पत्थर रख दूंगी, मान लीजिए मैं ये पत्थर रख दूंगी, तो ये इसके अंदर इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि एक मर्मेड सीन के लिए ये कोरल ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने पहले रख के देखें कि कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे रखा, चिप्स के साथ मार्बल चिप्स से इसे थोड़ा सा सिक्योर कर लिया ताकि इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। प्लांट्स भी मैंने जैसे कि बताया कि मैं बहुत ज्यादा वाटर प्लांट्स नहीं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए इस तरह के प्लांट यूज करेंगे जो हम सबके पास होते हैं। तो ये है एक पेडिलेंथस, वेरीगेटेड पेडिलेंथस है। इसकी जो स्टाइल है वो भी इंटरेस्टिंग है और इसकी शेप अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे यूज करने जा रही हूँ। पेडिलेंथस जो है वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से चलता है। अब इसे सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा मैं एक मार्बल चिप्स का ही पीस यूज करने जा रही हूँ, इस तरह से। तो अब ये यहाँ मेरा ये सेटल हो गया है। अब इसके अंदर हम मर्मेड बिठाते हैं। ये है, थोड़ा सा देख के करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। मैंने ये प्लांट इसलिए भी चूज किया है, इसके पिंक लीव्स हैं और मर्मेड की जो ड्रेस है वो भी पिंक कलर की है, तो उसके साथ मैच कर रही है। अगर मेरी ऑरेंज या कुछ और कलर का फिगरिंग होता तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको यूज करेंगे। अब एक ये मेरे प्लांट के अंदर वीड आ गया था, तो ये भी मैं इसको यहाँ लगाने वाली। थोड़ा सा ब्रीजी सा है और इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ज्यादा सॉलिड चीजें इस सीन के साथ नहीं जाएंगी। थोड़ा ये देखिए अब ये बहुत बड़ा लग रहा है मेरा प्लांट और फिगरिंग्स छोटी है, तो मैं इसे थोड़ा सा थिनिंग कर लेती हूँ। ये बेटर लगेगा। इसे थोड़ा सा नीचे ड्रूप कर देते हैं और एक दो कोरल के पीसेस रख देते हैं इसके साथ। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो ये बैरन सा लग रहा है इस साइड, वहां पे मैं वाटर मील प्लांट डाल रही हूँ। अगर आप वाटर मील प्लांट्स बहुत छोटे छोटे से पत्तियों का होता है, आई थिंक मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेबी स्टीयर के जो लीव्स हैं उनको छोटा छोटा तोड़ के उसे भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से एक मेरा लैंडस्केप तैयार हो गया। विद इन 5 मिनट्स एक लैंडस्केप तैयार है। तो आप कोई भी चीज से अपनी इमेजिनेशन से कोई भी जो फिगरिन आपके पास हो उसके अकॉर्डिंगली
एक इस तरह से सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम दूसरा जो लैंडस्केप बनाएंगे वो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए। हालांकि ये मर्मेड भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बच्चों को हमें गार्डनिंग के करीब लाना है, तो उसके लिए क्योंकि सॉइल नहीं होती है इसलिए थोड़ा सा प्लांट्स को इसको इसमें एडजस्ट करना स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है। तो अब दूसरा जो लैंडस्केप बना रहे हैं हम वो एक बच्चों के लिए स्टोरी बना रहे हैं। बच्चों को हमें प्लांट्स के करीब लाना है और उन्हें ये दिखाना है कि गार्डनिंग कितना इंटरेस्टिंग काम है। और लॉकडाउन के टाइम में जब सब लोग बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था और घर में थे, तो उस वक्त भी गार्डनिंग सब लोगों की हॉबी बन गई थी। तो बच्चों के लिए हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे एक स्टोरी बनाए एक ट्रे गार्डन के अंदर, तो बच्चों को भी मजा आएगा और आपके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन आपके करीब रहेंगे। तो अब इसके लिए हम लकड़ी के लॉग, ये इकेबाना ट्रे है मेरी, इसके अंदर मैं दूसरा लैंडस्केप बनाने जा रही हूँ, स्टोरी बनाने जा रही हूँ। तो ये एक मैंने सड़क से ही एक वुडन लॉग ली है और इसे मैंने इस तरह से अरेंज करा है एक तरफ, और इसके अंदर भी मैं पहले पानी डालूंगी। पानी आप नॉर्मल ले सकते हैं, कोई भी आरओ का या टैप वाटर भी डाल सकते हैं। जो भी कंटेनर आपके पास अवेलेबल है उसी के अंदर हम ट्रे गार्डन बना सकते हैं, वाटर गार्डन। ये अब हमारा हम बनाने जा रहे हैं मंकी एंड द इसके बंदर और मगरमच्छ की कहानी बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक पेड़ के ऊपर मगरमच्छ वो सॉरी बंदर रहता था और बहुत ही मीठे उसके जामुन के फल लगते थे, और मगरमच्छ उससे उसकी बीवी ने कहा कि उसका जो दिल है कितना मीठा होगा, तो मुझे उसका दिल चाहिए। तो एक बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसके लिए एक ये लॉग यूज करा है कि जंगल के अंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लकड़ियां होती हैं, और उसके साथ ये खस का प्लांट मैं लगाने जा रही हूँ। खस जो है वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि खस का प्लांट जो है इसका हम रूट से शरबत बनाते हैं। तो मैंने कुछ साल पहले इस खस को प्लांट को निकाल के और उसको शरबत बनाने की कोशिश की, तो बहुत ही जबरदस्त हरकुलन टास्क था कि मैं इस खस के रूट से मिट्टी निकालूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे खस को पानी में रख दे उगाती हूँ, और फिर जिससे नेक्स्ट ईयर मुझे खस का शरबत बनाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने खस का प्लांट जो है उसको पानी में लगाया और बहुत ही उसमें मुझे सक्सेस मिली, और नेक्स्ट ईयर मुझे इसका शरबत बनाना बहुत ही इजी रहा, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। तो अब इसके अंदर अब हमें इसमें बंदर बनाना है। स्टोरी के जो ये हमारा मगरमच्छ आ गया है जो बंदर से कह रहा है कि मेरे घर मेरी बीवी ने तुम्हें बुलाया है। और बंदर से बात कर रहा है।
इस तरह से। अब यहाँ पे जो ये थोड़ा सा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ और प्लांट्स रख देते हैं। या ये रेन लिली है, इसको हम लगा रहे हैं। थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। इस तरह से रेन लिली भी बहुत आराम से पानी में चलती है और खूबसूरत लगती है, और ये दोनों प्लांट्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये हमारा दूसरा लैंडस्केप तैयार हो गया। आप इसके अंदर चाहें तो नीचे पेबल्स भी डाल सकते हैं किसी और कलर के। तो खस और रेन लिली से हमारा एक लैंडस्केप तैयार हो गया इकेबाना की ट्रे। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। इस तरह से आप कोई भी स्टोरी जो है इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर आप ये ब्राह्मी का पौधा है, ये भी मेरा पानी में उग रहा है, इसको भी हम इसके अंदर उगा सकते हैं। फिर रेन लिली की जगह अगर मैं ये डालूंगी तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको ये सब चीजें जो है ट्राई करते रहने चाहिए कि कौन सी चीज किसके अंदर ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। थोड़ा सा बिजी हो गया था रेन लिली लगाने से, तो इस तरह से हमारी एक ये स्टोरी तैयार हो गई जिसमें हमारे बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। अक्सर यही होता है कि जब हम कहते हैं कि हमें कोई चीज बनानी है तो मटेरियल की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि आपके पास कोई भी कंटेनर हो या कोई भी प्लांट हो, उसी से ही आप ये लैंडस्केप बना सकते हैं इस तरह से। चलिए अब थर्ड लैंडस्केप बनाते हैं। आप लोग भी सोचने लगे होंगे कि अभी से कौन कौन सा हम स्टोरी बनाएं। बहुत ही सारी स्टोरीज हैं जिनके अंदर वाटर बॉडी होती है। तो एक ये ट्रे है मेरी जिसके अंदर मैंने वेस्ट मटेरियल था, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हुई, उसका मिरर और उसके जो ग्लासेस थे, मैंने उसको जो ग्लास वाला था उसको बोला कि एक इस तरह से शैलो ट्रे बना दो, इसके अंदर कोई भी लैंडस्केप आप बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके नीचे इस तरह से प्लास्टिक के आप बफर्स लगवा लीजिए ताकि नीचे रखने में आसानी रहती है और उठाने में भी। नहीं तो बिल्कुल बॉटम उससे टच होने लगता है तो दिक्कत होती है उसको उठाने में। रचना जी जरा ये जो आपका मरमेड वाला थोड़ा सा राइट और ये भी दोनों चीज थोड़ा एडजस्ट पे अगर मूव हो सके तो, क्योंकि आपकी ट्रे कवर हो रही है। ऑलराइट, दैट इज मच बेटर। ठीक है, इसे मैं हटा के देती हूँ क्योंकि ये ज्यादा ही डिस्टर्ब है, क्योंकि और स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। और ग्लास ट्रे को थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा इससे बस दैट्स वेरी गुड। ओके, तो फिजिकल मीटिंग में वो रहता है कि सब चीजें आराम से हमें नजर आती हैं और इसके अंदर ये है कि उतना आप नहीं देख पाते हैं कि कैसा बना है या मटेरियल क्या है। That's right. Now it's better, I think. Yeah, we can see it. Yeah. चलिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रे ग्लास से मैंने बनवाई है और इसके नीचे बफर्स लगे हुए हैं ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे, और शेलो रखा है मैंने, ज्यादा ऊंचा नहीं रखा। लैंडस्केप जो होता है वो हमेशा शेलो पॉट के अंदर ही ज्यादा उनकी विजिबिलिटी होती है और अच्छे लगते हैं। तो हम वैसे ही जैसा मैंने बताया कि पहले हम इनके अंदर पानी डालेंगे।
कुछ साल पहले मेरे गार्डन के अंदर एक वाटर बॉडी है जिसके अंदर झरना है, जिसका पानी सर्कुलेट होता रहता है। तो मेरे नेबर, और बारिश नहीं हो रही थी तो मेरे नेबर्स मुझे कह रहे थे कि रचना थोड़ा अपना वो वाटर बॉडी चला दो, थोड़ा पानी की फील आएगी और अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। अब इसके अंदर हम एक ये रॉक रखने जा रहे हैं। रॉक आपको कहीं पर भी रोड साइड पे कहीं पे भी आप जाते हैं तो ये मिल जाती हैं। तो इस तरह से है, और मैंने इसमें एक बेस चिपका के इसे फ्लैट कर लिया है क्योंकि रखने में आसानी हो जाती है। हमेशा जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं या डिस्प्ले करते हैं ट्रे के अंदर, तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखना चाहिए। बिल्कुल सेंटर के अंदर जब आप रखते हैं तो वो फील नहीं आती। अब आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है, इसकी जगह आप ऑफ सेंटर रखते हैं तो इट गिव्स अ बेटर फील, बहुत ज्यादा उससे बहुत डिफरेंस आता है। तो ऑफ सेंटर रखिए। इसके अंदर अब हम सीन बनाने जा रहे हैं कि एक नदी का ही है जिसके अंदर एक यात्री जा रहा है और उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। जो और प्लांट्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं, सेंसिवेरिया की फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो ट्रे गार्डन में बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। ड्रेसिनिया, इसमें इसे आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। सेंसिवेरिया के अलावा ड्रेसिनिया आप यूज करिए, ट्राई कलर, बाई कलर या बिल्कुल ग्रीन कलर का ही आप यूज कर सकते हैं। फिर आप सिंगोनियम लगा सकते हैं, ये पानी में भी बहुत अच्छे से चलता है। इसके अंदर आप बास्केट प्लांट लगा सकते हैं। बास्केट प्लांट भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। इंच प्लांट आप लगा सकते हैं जिसे वाटरिंग ड्यू भी बोलते हैं। और जितने भी प्लांट्स जो मनी प्लांट की फैमिली के होते हैं वो भी हम लोग सालों से लगाते आए हैं पानी के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वेरीगेटेड वाला है, प्लेन या फिलोडेंड्रॉन है, वो भी आप वाटर प्लांट्स की तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने हमारी रॉक तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आप इसके अंदर क्लोरोफाइटम भी लगा सकते हैं पानी के प्लांट्स में। क्लोरोफाइटम के जो बब्स आते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो देखते हैं अब हम इसके अंदर क्या क्या प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। ये है अम्ब्रेला पाम। अम्ब्रेला पाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है फ्लावर अरेंजमेंट्स के अंदर भी और वैसे। थोड़ा सा इस रॉक को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं जिससे इसकी लुक और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जब अम्ब्रेला पाम की जो ये डेड या कुछ भी इस तरह के फोलिएज आ जाता है उसको भी आप रिमूव मत करिए, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक देता है, तो वो लगा सकते हैं। ये एक और मैं इसके साथ रॉक रख रही हूँ और इसके बीच में हम रखेंगे पेनीवॉट। पेनीवॉट वाटर प्लांट है, इसे हम यहाँ बीच में रखने जा रहे हैं और इस रॉक से मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। पेनीवॉट को वाटर नेस्ट्रेशियम भी कहते हैं और ये मिट्टी में भी बहुत अच्छे से चलता है और पानी में भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये है मैं भी बताती हूँ इसका नाम, केलेंचो, वेरीगेटेड केलेंचो है। ये भी पानी के अंदर अच्छे से चलता है। इसको यहाँ दूसरी जगह लगाते हैं, दूसरे रॉक के साथ यहाँ।
आप पानी के वाटर प्लांट्स में आप गार्डन में फर्न भी यूज कर सकते हैं। फर्न भी बहुत अच्छा चलता है रॉक्स के ऊपर भी और पानी के अंदर, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और ये है वाटर हाइसिंथ, जिसके अंदर मूव कलर के फ्लावर्स आते हैं, वाटर हाइसिंथ। इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे वाटर लेटस, जिसे पिस्तिया कहते हैं हम, वाटर कैबेज। उसको हम इस तरह से फ्लोट करें। मुझे ये लग रहा है कि ये प्लांट बहुत ज्यादा इसके साथ नहीं जा रहा है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। मेरा लैंडस्केप बहुत ज्यादा, इसका जो पत्ते हैं वो इसके साथ क्लैश कर रहे हैं, तो ये मैं हटा देती हूँ। इसमें मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो इस तरह से अब वाटर प्लांट्स है, वाटर बॉडी है, तो उसके अंदर क्रेन्स, इस तरह की बर्ड्स जो हैं वो तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो रियलिस्टिक सीन होता है उसे ही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप इन्हें प्लेस कर दीजिए। एनिमल्स से और प्लांट से, सभी से एक लाइफ आ जाती है लैंडस्केप के अंदर। इन्हें भी डिफरेंट हाइट्स और लेवल्स के ऊपर रखना है, और ये सब हमेशा एक ग्रुप के अंदर होते हैं, तो आप इन्हें इसी तरह से प्लेस करिए। अब इसके साथ हम यहाँ पर एक आउल फैमिली भी है, और ये जो कैविटीज बनी हुई है इसके अंदर आउल फैमिली रखने जा रहे हैं इस तरह से। अब हमारा जो ट्रैवलर है जो यहाँ पर आया है घूमने के लिए, इसे हम खड़ा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैरन है, ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। और एक मेरे पास वाटर मील प्लांट भी है, थोड़ा सा वो भी लगाते हैं, जैसे कि थोड़ी सी ग्रीनरी और हो जाए। वाटर मील ये जो भी वाटर प्लांट्स हैं ये सब इन्वेजिव प्लांट्स हैं। ये फिशरमैन को और बोट्समैन को सबको ट्रबल करते हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा सा लैंडस्केप ही बनाना है, सो वी कैन यूज देम इन आवर लैंडस्केप। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। हमेशा ध्यान रखें स्केल का और डिजाइन का। जो भी आप डिजाइन बनाने जा रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसकी फिगरेंस यूज कर रहे हैं, सबका स्केल प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये ट्रैवलर रखा है, तो बर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली छोटी हैं, और फिर जो क्रेन्स हैं वो उससे और छोटी हैं। तो इस तरह से हमेशा हमें स्केल का ख्याल रखना चाहिए। और स्टोरी के अंदर जो भी हम बना रहे हैं उसमें उन्हीं सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करें।
क्योंकि मेरा ये येलो कलर का या क्रीमिश कलर का मेरा पत्थर है, तो मैं इसके अंदर थोड़े से ये पेबल्स भी ऐड कर सकती हूँ, इससे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं अभी आपको ये थोड़ा नीचे करके दिखाती हूँ। इन सबको आप प्लांट्स को थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। देख पा रहे हैं आप? यस जी, वेरी नाइस, थैंक यू। थोड़ा सा प्लांट्स को इस तरह से, जैसे अभी ये पीछे लगा हुआ है तो वो उतनी अच्छी फील नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे झुकाइए। हेलो, प्लांट्स हमेशा डिफरेंट साइजेस और लेवल्स के होने चाहिए। मैंने तो देखा था एक लेवल में नहीं जाना चाहिए, डिफरेंट हो, और प्लांट्स हमेशा आगे की तरफ झुकने चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा इस तरह से आगे की तरफ बेंड होने चाहिए। इस जो आप लैंडस्केप बनाएंगे आप अपने घर के अंदर कहीं पर भी रखिए, और 1 वीक तक ये बहुत अच्छे से आपके घर के अंदर चलेगा। और जहां पर कोई लाइट है, फोकस लाइट है या लैंप है, वो इसके पास 3-4 घंटे उसकी लाइट जलाए या विंडो के पास रखेंगे तो ये आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हरे भरे चलेंगे। और फिर उसके बाद सब लोग कहेंगे कि मॉस्किटोज की प्रॉब्लम होती है, तो मॉस्किटो के प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है कि आप इन सभी प्लांट्स को फिर से मिट्टी में डाल दीजिए और लेट देम ग्रो इन सॉइल। और जब आपका मन हो लैंडस्केप बनाने का तो आप उसको मिट्टी में से निकाल के वॉश करके और फिर से आप अपना लैंडस्केप बना लीजिए। और फिर जब 1 वीक के बाद फिर से उन्हें हटा दीजिए और कोई दूसरा लैंडस्केप बना दीजिए। तो कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके हमें अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए तो आपको घर में अच्छा लगे। और बेसिकली इन प्लांट्स को कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। जो मैं ये लिक्विड मैन्योर बनाती हूँ उसका थोड़ा सा इसके अंदर डाल देती हूँ कभी कभी, कोई बहुत ज्यादा रेगुलर डालने की जरूरत नहीं है। या आप जो एंजाइम बनाते हैं वो डाल दीजिए, और आप इसके अंदर एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा डाल दीजिए तो स्मेल भी इसमें नहीं आएगी और आपका पानी भी क्लीन करते रहेगा कोयला। और आप ज्यादा बड़ा लैंडस्केप बनाते हैं तो उसके अंदर आप गप्पी मछली डाल सकते हैं या फिर 1-2 ड्रॉप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो भी उसके अंदर मच्छर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में लैंडस्केप बनाइए और सबको इन्वॉल्व करिए, बच्चों को, फैमिली को, सभी को अच्छा लगेगा लैंडस्केप बनाना। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। थैंक यू। Anybody have any question? Please be free to ask, Ratna.